नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इस यात्रा को लेकर यहां तक कहा जा सकता है कि अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे छोटा करने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। 6 दिनों की अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी ने ऐसे काम किए जिसका अनुमान बीजेपी को नहीं रहा होगा। वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर रूजवेल्ट हाउस आप सब जानते होंगे शायद। रूजवेल्ट हाउस में विचारकों से मुलाकात और न्यूयॉर्क के जेविटस सेंटर में सभा का संबोधन। अभी थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क के इसी जेविटस सेंटर में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां प्रवासी भारतीयों का हुजूम उमड़ रहा है, जो खबरें वहां से आ रही हैं। इन सब से राहुल गांधी की एक परिपक्व और सुलझे हुए राजनेता की छवि दुनिया के सामने बनी हुई है या बन गई है कह सकते हैं। दुनिया के देश उनके विचारों और बातों को वैसे ही सुन रहे हैं। आप याद कीजिए, जैसे कभी नेहरू जी की बातों को सुना करते थे। गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस की विरासत के साथ भारत की सही छवि राहुल गांधी दुनिया में बना रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाली बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसे मोदी जी की आलोचना में देश की आलोचना सुनाई देती है। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने ब्रह्मांड और भगवान वाला जो तंज कसा था, उसकी तिलमिलाहट से बीजेपी उबरी ही नहीं थी कि अब राहुल गांधी ने चीन के साथ रिश्तों पर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी से उनकी यात्रा के मकसद और भारत अमेरिका संबंधों पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सवाल किया गया कि वे दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से देखते हैं। तो राहुल ने अपने जवाब में भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन पर भी बड़ी टिप्पणी कर दी। राहुल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध तो विकसित हो रहे हैं, लेकिन इसमें कल्पनाशीलता का अभाव वे महसूस कर रहे हैं। जैसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना एक महत्वाकांक्षी वैश्विक सोच है और यह अलोकतांत्रिक है, लेकिन इसका वैकल्पिक नजरिया हम दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं। जो बात कह रहा हूं, जरा राहुल गांधी की जुबानी ही सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर यहां खोलना। बाद में जैसे जैसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों आज हम ये सब बातें यहाँ रख रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अब समापन की ओर है। अभी से कुछ घंटे बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क में जेविटस सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। वहाँ अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, एक हुजूम है उमड़ रहा है वहाँ पे, और वहाँ हमारे साथी सलीम रिजवी साहब बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, उनको भी वहाँ से जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले चीन को लेकर के, और बात चीन की नहीं है, बात भारत के लोकतंत्र की है, बात अमेरिका के लोकतंत्र की है। लेकिन क्या चीन लोकतांत्रिक देश है? ये सवाल भी यहाँ राहुल गांधी ने उठाया है। चलिए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सवाल, फिर उनका जवाब सुनिए। U.S.-India relations, what would you say is the current status of how our two countries work together? I think there's a lot of good work that has been done from the 90s. But as I was saying, I don't see the acts of imagination. I think it's more of the same. But I don't see sort of the crystallization of a vision. I don't see an alternative to, for example, the Belt and Road. Right? Belt and Road is promising prosperity. It's a vision of the world. Right? It's a non-democratic vision of the world. Well, what's the counter vision? Right? So that's where I see the gap. Of course, there is military cooperation. That's fine. That's important. But it can't just be military cooperation. Right? Yeah. So when you think about how that democratic vision should be formulated, in years past, the U.S. has gotten sort of in trouble from other countries by saying we're going to define democracy, we're going to carry it out, we're going to lead the way. And in some ways, the U.S. has stepped back on that. India is too big for you to define. I mean, that's not possible. Well, it's not just India, but for a world vision of what democracy is, what the counter to a Belt and Road initiative would be. Everybody has a role to play. And you propose.
right? You propose, look, this is how we think about it. And then others say, well, actually, we don't agree with that, we agree with that, right? So I don't see that. I don't see that on the table. How do you compete with the production engine of the Chinese, right? What does that look like? What does a democratic production system look like, right? Because if you look at what has happened in the West and in India, we seem to have given up on manufacturing, right? That's just something that the West certainly doesn't do. Now, of course, there's a conversation here in the United States about redoing it, but how do you do that in a democratic structure? What does that look like? Those are the type of things that I think need to be discussed. Because I see it quite clearly that there are two models on the table. Right? There is a authoritarian model, and then there's a democratic model. Right? And the authoritarian model has got a handle on production. Right? So production in a democratic environment has to be conceptualized and actioned. तो दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सैन्य संबंध और सहयोग अच्छी बात है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। उनसे जब लोकतंत्र पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी एक चीज़ के बारे में प्रस्ताव रखते हैं और फिर कोई कहता है कि हम उससे सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन मैं ऐसा होते हुए नहीं देख रहा हूं। आप चीन के प्रोडक्शन इंजन का मुकाबला कैसे करेंगे? आप भारत या पश्चिम की तरफ देखिए, हमने उत्पादन करना छोड़ दिया है। मेज पर इस वक्त दो तरह के मॉडल हैं, एक ऑथोरिटेरियन और एक डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन मॉडल की पकड़ उत्पादन पर है, इसीलिए लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन की नीति को असर में लाना होगा। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान काफी खास है, क्योंकि मोदी जी तो चीन का नाम तक नहीं लेते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यहां ये बात साफ साफ कह दी है कि चीन भारत को कमजोर नहीं कर सकता है। बीजेपी हमेशा राहुल पर चीन की तरफदारी करने या चीन की तरफ झुकाव का आरोप लगाती है, मगर राहुल ने न केवल अपना पक्ष रखा बल्कि भावी तस्वीर भी दिखा दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो चीन की नापाक हरकतों पर अंकुश लगाया जाएगा। इस तरह राहुल ने एक बड़ी लकीर मोदी जी के आगे खींच दी है। शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे शनिवार को कल राहुल गांधी, और पहुंचे तो राहुल ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और यूएस के कार्यक्रम में यह दावा भी कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक की तरह बीजेपी को धूल चटा देंगे। आगामी जो 4-5 चुनाव है, अपनी हार की यह भविष्यवाणी निश्चित ही बीजेपी को खटक रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान में तो ये बात कहते ही हैं, अब न्यूयॉर्क पहुंच के भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जवाब देने का एक ही उपाय है कि बीजेपी राहुल की खींची हुई लकीर से लंबी लकीर खींच कर दिखाए। मगर अभी तो बीजेपी के नेता राहुल को गलत साबित करने में ही सारा दम लगा दे रहे हैं। देश में कोई उन्हें अदना सा नेता कह रहा है तो कोई उन्हें देश विरोधी बता रहा है, और उधर विदेश मंत्री बिना नाम लिए नसीहत दे रहे हैं कि विदेश जाकर राजनीति नहीं करना चाहिए। बीजेपी की राहुल को गलत बताने की ये रणनीति अब पुरानी और बेअसर हो चुकी है। राहुल की लकीर को छोटा करना फिलहाल बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है, और इसीलिए बीजेपी किसी भी तरह से राहुल गांधी पर वार कर रही है। चीन के मसले के अलावा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एआई एक्सपर्ट्स के साथ भी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के साथ भी, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी। उस बातचीत के भी एक अंश को आपके सामने हम रखेंगे। और उसके अलावा सत्ता पक्ष भारत की विकास गति की तारीफ करता हुआ दिखता है, यानी कि बीजेपी भारत में विकास की गति कितनी तेज गति से बढ़ रही है ये करता हुआ सत्ता पक्ष दिखाई देता है। मगर भारत, आज के भारत को किस रूप में राहुल गांधी देख रहे हैं, इस पर भी जरा उनका नजरिया समझेंगे। आइए कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत करते हैं। राहुल ने खींची बड़ी लकीर, और चाइना के मसले को आपके सामने अभी हमने रखा है। एक एक करके 2-3 मुद्दे को और आपके सामने रखेंगे, चर्चा